नीट के बिना भी बीएससी नर्सिंग पॉसिबल है? इंडिया में एडमिशन के लिए आपको नीट की ज़रूरत है, बाहर एडमिशन के लिए हमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बीएससी नर्सिंग थोड़ा हार्ड है या अब्रॉड की साइड हम डिफरेंट कंट्रीज में देख रहे हैं? इंग्लिश को लेके आप कह सकते हो, बाकी कोई ऐसा सच इशू नहीं है। फीस कितनी लगती है अब्रॉड में बीएससी नर्सिंग के लिए? डिपेंड ऑन द कंट्री विच यू आर गोइंग टू स्टडी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी बच्चों? सैलरी की बात करें तो आपको हाईएस्ट पेड सैलरी इन दी इंडस्ट्री मिल रही है। जो लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी है वो कैसे बच्चों को हेल्प करती है, कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं? बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चे के बजट के अकॉर्डिंग, बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए हम यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको रिकमेंड करते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फ्री है, वी वुड नॉट चार्ज एनीथिंग, देयर इज नो कंसल्टेंसी चार्जेस। इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे भी लिमिटेड सीट होने की वजह से रह जाते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या? डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और कई बार तो बच्चों को अपना सपना तक बदलना पड़ता है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आपको ग्लोबल एक्सपोजर तो मिलेगा ही, बट साथ में बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी मिस्टर योगेंद्र सर, जो 2013 से बच्चों को स्टडी अब्रॉड के लिए गाइड कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मुझे थोड़ा बेसिक अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस पूछने आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीएससी नर्सिंग एक कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बच्चा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो एकदम बेसिक पे है, उसको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बीएससी नर्सिंग नॉर्मली बहुत पॉपुलर है इंडिया में भी। अगर अपने को मेडिकल फील्ड में जाना है, सो दिस इज़ वेरी कॉमन प्रोग्राम आफ्टर एमबीबीएस। तो ज़्यादातर बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, सक्सेस रेशियो है ओनली 2%। सो इंडिया में नॉर्मली हम लोग पिछले 2-3 सालों का अगर अपन पैटर्न देखें तो नॉर्मली 25 लाख के आसपास बच्चे अपीयर कर रहे हैं। सीट्स जो हैं वो 2% लड़के को गवर्नमेंट की सीट्स मिल पाती हैं। ज़्यादातर बच्चे एंड अप होते हैं या तो अपने प्लान को वो ड्रॉप कर देते हैं, और या वो दूसरे करियर चूज़ करते हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग बहुत लुक्रेटिव प्रोग्राम है। इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कोप, स्पेशली अगर अपन वेस्टर्न कल्चर की बात करें। बाहर जो कंट्री जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इनमें नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। We use a term called skill shortage. Skill shortage is basically those profession who are in demand there. Those profession who are demand there. जो जिन प्रोफेशन की वहाँ पे डिमांड है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर अपन हाईली डिमांडेबल प्रोग्राम की बात करें, दैट इज़ नर्सिंग। तो जो बच्चा बीएससी नर्सिंग वहाँ से करता है बाहर से, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये ही हैव ए मोर चांस इन कंपेयर टू अदर प्रोफेशन कि वो जॉब उसका वहाँ पे लग जाए। तीसरी चीज़ जो आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो एक तो इंडिया का ड्यूरेशन, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में 4.5 ईयर का होता है, 4.5 साल का बीएससी नर्सिंग है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का बीएससी नर्सिंग है। यूके की बात करें तो यूके में 3 साल का बीएससी नर्सिंग है। तो एक तो आपके बच्चे का 1.5 ईयर बच रहा है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि वंस ही एंड सी कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम ओवरसीज, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेगा बच्चा, उसके बाद में ही एंड सी कैन स्टे देयर अप टू नेक्स्ट 2 ईयर। यूके की बात करें 1.5 ईयर है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ रीजन में आपको 3 साल तक का स्टे बैक वीज़ा मिल रहा है। सो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसर्न नहीं आता कि भाई पढ़ाई ख़त्म करते ही हमारा बच्चा क्या करेगा। ही एंड सी कैन स्टे देयर, ही सी कैन वर्क these 3 years full time and along with study he and she also work there। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल का आपका बच्चा बीएससी करने जा रहा है, नर्सिंग करने जा रहा है, तो एकेडमिक ईयर नॉर्मली हम 12 महीने का बोलते हैं। एकेडमिक ईयर में आपको 3 से 4 महीने का एकेडमिक ब्रेक मिलता है। आपके क्रिसमस ब्रेक आता है, क्रिसमस हॉलीडे आता है, आपका एनुअल ब्रेक आता है, उस दौरान आपका बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है एंड अलॉन्ग विद स्टडी ही या सी के वर्क। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जी पढ़ाई तो चलो हमने फीस तो आपने बताया कि जी लोन करके भेज दोगे, लोन करके चला गया, बट पढ़ाई के जो रह रहे उनका खर्चा क्या होगा? सो ही सी कैन बियर देयर एक्सपेंसेस अलॉन्ग विद स्टडी। पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के साथ जो उसका खर्चा है वो अपना बियर कर लेगा, और पढ़ाई के साथ में जो उसको 3-4 महीने का ड्यूरेशन मिला वहाँ वो फुल टाइम काम कर रहा है। तो वो एटलीस्ट अगर अपन बात करें 3 साल के ड्यूरेशन की, तो 3 साल के ड्यूरेशन में आप मान के चलिए 1.5 ईयर की फ़ी भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मतलब हम पार्ट टाइम जॉब के ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बट एज आई से कि आप
फुल रिलाई भी मत करिए। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम जैसा डिमांड है वहाँ पे, तो आपको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ। आपके बहुत करिकुलम भी आपका बहुत डिमांड का रहेगा, आपको पढ़ाई भी बहुत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमांड है, साइंस के सब्जेक्ट्स है, तो स्टूडेंट हैव टू डिलीवर ना। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई ख़त्म करते क्या करेगा। तो यू कैन स्टे देयर, यू कैन वर्क देयर, एंड बिसाइड दैट वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आप 99.99% चांसेस होते हैं कि आपका बच्चे का वहीं जॉब लग जाता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जी सैलरी क्या होगी। बच्चों के माइंड में चीज़ें आती है कि सर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में व्हाट विल बी द आउटकम। तो अगर अपन सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया में अगर आप 40s में जॉब कर रहे हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, यूल स्टार्टिंग सैलरी विल बी लाइक 20-25,000 और 15,000। बट अगर अपन बाहर की बात करें और सैलरी विल बी स्टार्टिंग लाइक 14,000 यूरोस, यू नो, तो ये आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है। या डॉलर में अगर आप जा रहे हैं तो डॉलर में तो 40-50 हज़ार डॉलर बच्चा आराम से अर्निंग करने शुरू कर देता है मिनिमम सैलरी। एंड वंस यू गेट सम एक्सपीरियंस तो आपको एक्सपोज मिलता है। तो बीएससी नर्सिंग बाहर से कंपेरेटिवली अगर अपन इंडिया में अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि जी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दोज हु लुक ए करियर ऑप्शन बियॉन्ड एमबीबीएस, तो उसमें हम बीएससी नर्सिंग को फिट देखते हैं। इंटर्नशिप्स भी होती होगी फिर तो, जो ड्यूरेशन है पूरा अपने कोर्स का। देखिए कोर्स ड्यूरेशन में इंटर्नशिप हॉस्पिटल, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे डू हैव देयर हॉस्पिटल्स, तो उन हॉस्पिटल्स में बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट जब आता है जब आपको परमिशन नहीं हो काम करने की। यहाँ तो बच्चों को परमिशन रहती है काम करने की, लीगली स्टूडेंट कैन वर्क। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक स्टूडेंट है मयंक खिचड़, उनका हमने कल उनका वीज़ा आया है, वो जा रहे हैं ARU यूनिवर्सिटी है यूके की, वहाँ बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल है कॉलेज का खुद का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वो खुद ही अपने बच्चों को वहाँ पे ऑप्शंस देती हैं। और बच्चों के पास ऑप्शंस होता है कि वो चाहे तो यूनिवर्सिटी के साथ काम करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, और वरना दे आर फ्री टू वर्क एनीवेयर इन दी like city or anywhere wherever they can work. सो वो कोई इशू नहीं है, बच्चा कहीं पर भी जॉब कर सकता है लीगली। गवर्नमेंट ऑफ यूके और गवर्नमेंट ऑफ लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर बच्चा जा रहा है, दे अलाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। तो वो कोई इशू नहीं है, 20 घंटे आपका बच्चा आराम से काम कर सकता है, इजीली दे कैन बियर देयर एक्सपेंसेस। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए फॉर ए बीएससी, इफ स्टूडेंट वांट्स टू डू बीएससी नर्सिंग, ही एंड शी शुड हैव ए 12th पास, मिनिमम 12th पास होना चाहिए बच्चा इंडिया से। And also he should have a subject like physics, chemistry, bio. There are some university like in UK, even in Canada, they would ask for mathematics as an additional subject, but ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो हैं वो physics, chemistry, bio would be like comfortably accept them. इंडिया में बीएससी नर्सिंग थोड़ा हार्ड है या अब्रॉड की साइड हम डिफरेंट कंट्रीज़ में देख रहे हैं, वहाँ का हार्ड है या इंडिया का हार्ड है? देखिए दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिपेंड ऑन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लाइक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वी डू फॉलो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। और ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या यूके की बात करें या आयरलैंड की बात करें, दे डू फॉलो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो इन सब में जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। फ़र्क बस इतना ही है कि आपकी लैंग्वेज बैरियर होती है कई जगह। इंडिया में आपको पढ़ाई तो आपको बड़े मास्टर्स लेवल पे या प्रोफेशनल प्रोग्राम इंग्लिश में होती है आजकल इंडिया में भी, बट वहाँ पे आपको लेक्चर वुड बी डिलीवर इन इंग्लिश। सो लैंग्वेज इंग्लिश को लेके आप कह सकते हो, बाकी कोई ऐसा सच इश्यू नहीं है, क्योंकि कंटेंट बोलकर तो एक ही रहता है। नीट के बिना भी बीएससी नर्सिंग पॉसिबल है? जी बिल्कुल। नीट बेसिकली ए टेस्ट दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट्स, इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। इंडिया में एडमिशन के लिए आपको नीट की ज़रूरत है, बाहर एडमिशन के लिए हमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें इन इंग्लिश कंट्रीज़ की, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको केवल आइल्स चाहिए। और बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मयंक को विदाउट आइल्स, विदाउट PT यूके में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको नीट चाहिए, नीट हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिना नीट के भी एडमिशन हो सकता है। तो यूके के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आइल्स की, PT, डुओलिंगो इनकी नीड ही नहीं है? देखिए यूके में भी लाइक ही हैज़ टू अपीयर फॉर देयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स,
like university do conduct their listening and speaking exam, which Mayank has appeared. तो यूके को छोड़ के अगर अपन बाकी कंट्री की बात करें, दे डू एक्सेप्ट आइल्स और पीटी. देयर इज़ नो सच ऑप्शन लाइक यू कैन गो विदाउट आइल्स एंड पीटी फॉर बीएससी नर्सिंग स्पेशली. और सर अब्रॉड की बात चल रही तो फीस पे तो फोकस आएगा ही. फीस कितनी लगती है अब्रॉड में बीएससी नर्सिंग के लिए? देखिए, इट डिपेंड ऑन द कंट्री विच यू आर गोइंग टू स्टडी. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूके द फी विल बी स्टार्टिंग लाइक इन अराउंड 12 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाती हैं. और अगर अपन बात करें थोड़ी सी रेपुटेशन के हिसाब से थोड़ी अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी की, तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 15 to 18 lakhs रुपीज़ पर ईयर. एंड प्रोग्राम इज़ लास्टिंग फॉर 3 years, तो 3 साल की फ़ीस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे का बजट थोड़ा टाइट हो तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें उसको ऐसे भी ना लगे कि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर मिले, पर बजट थोड़ा बच्चे का कम है? देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की अगर अपन बात करें लाइक जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग तो वुड कॉस्ट यू जैसे लाइक 16 to 18. But if you choose option, like if you talk about a low budget English speaking program, we have an option where you can study in Australian or British university, that is Singapore, Malaysia, Dubai. These university have a multiple campus. Like for example, there's a university called Curtin University, Australia, and they have their campus in Singapore, Malaysia. There's a university called Middlesex University in UK, University of Birmingham. They have campus in Dubai also. So a student can study their multiple campus, and the degree would be awarded from like जैसे कर्टिन यूनिवर्सिटी. तो कर्टिन यूनिवर्सिटी की डिग्री बच्चे को मिलेगी, कैंपस उसका रहेगा मलेशिया या सिंगापुर, और डिग्री एट द एंड ऑफ द डे उनको वहाँ की मिलेगी. तो अगर यहाँ पे बजट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कंपेयर में यहाँ बजट आधा हो जाता है. ये तो अगर आपको बजट का इश्यू है कि भाई मेरा बजट कम है, तो आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको आधे बजट में ऑस्ट्रेलिया की डिग्री मिल जाती है. बट नॉर्मली और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है. हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका बजट का इशू है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टडी 1 year इन मलेशिया कैंपस एंड सेकेंड ईयर वी कैन हेल्प यू टू ट्रांसफर देयर ऑस्ट्रेलिया मेन कैंपस. मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है. पाथवे प्रोग्राम, यस, पाथवे प्रोग्राम. जहाँ पे क्या होता है, अगर आपका बजट कम है या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रही, किसी भी रीजन से आप आइल्स मीट नहीं कर पा रहे या उनके एकेडमिक आप मीट नहीं कर पा रहे, सो यू कैन स्टडी देयर मल्टीपल कैंपस. आपको जिसमें ऑप्शन बताया कि आप उनके मलेशिया कैंपस में पढ़ सकते हैं, सिंगापुर कैंपस में फर्स्ट ईयर पढ़ सकते हैं, फिर सेकेंड ईयर वी कैन ट्रांसफर यू टू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस. तो फीस भी फिर चेंज हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल. तो फर्स्ट ईयर में मलेशिया की लगेगी, सेकेंड में सिंगापुर की लगेगी. जी. अगर आप मलेशिया पढ़ रहे हैं तो जो मलेशिया के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर होगा, अगर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया तो फिर सेकेंड ईयर में आपको जो अप्लीकेबल होगी दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया कैंपस. ओके. फिर उसमें स्कॉलरशिप का भी कुछ डिफरेंस? हाँ, स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बट बेनिफिट ये रहता है कि भाई आपको जैसे आपने बताया कि भाई बजट का इश्यू है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की फ़ीस 18 लाख रुपए आ रही है, 17 लाख रुपए आ रही है, तो मलेशिया कैंपस वुड कॉस्ट यू अराउंड 7 लाख 10 लाख, है ना. तो अगर आपकी बात करें तो 7-8 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर लिए. तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है कि यू कैन चूज दीज ऑप्शन ऑल्सो. एंड बिसाइड दैट देर आर सम यूरोपियन कंट्री दो जो प्रोवाइड ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन ऑल्सो, लाइक इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है. इनकी एजुकेशन थोड़ी सी लो कॉस्ट है, बट एज ए से इन दैट केस यू नीड लैंग्वेज ऑल्सो. तो लैंग्वेज बैरियर रहता है, उनकी पढ़ाई उनकी लैंग्वेज में होगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए. अदरवाइज अगर अपन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की बात करें तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अल्टरनेटिवली पाथवे प्रोग्राम ले सकते हैं. करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी बच्चों के लिए? देखिए, बीइंग ए बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि आपका जो प्रोफेशन है वो डिमांड में है. एज ऑलरेडी सेड, स्किल शॉर्टेज. तो स्किल शॉर्टेज में आपके नर्सिंग आते हैं, मिडवाइफरी आती है. ये प्रोग्राम जो आपके मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं ये डिमांड में है सबसे ज़्यादा. और आपको बीइंग ए नर्स, आपको अगर जॉब्स की बात करें, अगर किसी देश में 100 वर्क वीज़ा इश्यू हो रहे हैं तो आप मान के चलिए इनिशियली सबसे पहले जो वीज़ा दिए जाएंगे वो नर्सेज़ को दिए जाएंगे, क्योंकि नर्सेज़ प्रोफेशन बहुत डिमांड का प्रोफेशन है. तो आपके पास जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इश्यू नहीं है. सैलरी की बात करें तो आपको हाईएस्ट पेड सैलरी इन दी इंडस्ट्री मिल रही है, इन दी बिजनेस मिल रही है नर्सिंग में. तो नर्सेज़ को हाईली डिमांडेबल है प्रोफेशन, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको पे स्केल भी बहुत अच्छा रहता है. ऑस्ट्रेलिया सर टॉप कंट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है?
देखिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री तो बहुत अच्छी है, हाँ। यूके भी बहुत अच्छी कंट्री है, कंट्रियाँ सारी अच्छी हैं इंग्लिश कंट्रीज़, बट एक वर्ड यूज़ किया जाता है पर आवर लेबर। अपन अपनी अगर देसी भाषा में बोलें तो अपन मारवाड़ी में बोले तो दिहाड़ी मजदूरी, हाँ, कि भैया हमें 1 घंटे काम करेंगे तो हमें कितना पर आवर लेबर हमें कितना मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पर आवर लेबर देता है। तो ये जो कंट्रीज हैं, अपने यहाँ कल्चर नहीं है, इंडिया में कल्चर नहीं है पढ़ाई के साथ काम करने का, हाँ, है ना। अपने यहाँ वहाँ कल्चर है, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई के साथ काम करता है, तो वहाँ पे पे आउट भी पर आवर होता है। आपने अगर 10 घंटे काम किया है तो आपको 10 घंटे का पे आउट मिल रहा है, आपने 5 घंटे काम किया तो आपको 5 घंटे का पे आउट मिल रहा है, तो वहाँ पे पर आवर लेबर मिलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया का पे स्केल ज़्यादा है। बट अगर अपन यूके का कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया से, तो कंपैरिजन दोनों का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इंडियन करेंसी से कन्वर्जन करते हैं दोनों करेंसियों का, तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दैट इज़ इन बिटवीन 60 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, और वही अगर आपका यूके का ब्रिटिश पाउंड है दैट इज़ लाइक 125 आ रहा है। तो अगर अपन करेंसी कन्वर्जन की बात करें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भैया हमारे पॉकेट में कितना आ रहा है, तो लगभग बराबर सी इनकम आती है, चाहे आप यूके देखें या ऑस्ट्रेलिया देखें। अगर कोई बच्चा 12th पीसीबी से पास है तो अब उसको क्या प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए उसको? देखिए बायो के साथ अगर किसी बच्चे ने 12th किया है और हमारे पास जब बच्चे आते हैं, इनिशियली हम लोग उनका काउंसलिंग जब हम करते हैं, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर हैं जो ट्रेंड हैं, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देती हैं, बीइंग एन एजेंट हु इज़ वर्किंग विद यूनिवर्सिटी क्लोजली, हमारे काउंसलर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा काउंसलर सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, बच्चा मेरे पास आता है, हम उसकी सबसे पहले 1-to-1 काउंसलिंग हम उनको अवेलेबल कराते हैं, जहाँ पे उनकी एकेडमिक्स को देखते हुए उनको चॉइस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि बायो का बच्चा है, अब बायो के बच्चे के पास वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू 2 सेक्शन, दैट इज़ one इज़ मेडिकल, दैट इज़ अदर इज़ नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल प्रोग्राम वी कुड से लाइक नॉन मेडिकल प्रोग्राम में हम बच्चों को वो प्रोग्राम सजेस्ट कर रहे हैं जो प्रोग्राम डायरेक्ट मेडिकल या डायरेक्ट क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है। आप इसको क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल भी कह सकते हैं। क्लिनिकल इन द सेंस, क्लिनिकल में आपके MBBS आ जाता है, क्लिनिकल में आपकी नर्सिंग आ जाता है, मिडवाइफरी आ जाता है, ठीक है। और अगर नॉन क्लिनिकल की बात करें, नॉन क्लिनिकल में हम आपको बायोमेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, हेल्थ साइंस है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड बायो की विंग है, जहाँ पे बायो से रिलेटेड रिसर्च होता है। उन प्रोफेशंस को हम नॉन क्लिनिकल में डाल सकते हैं। अपन सर जब कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन टाइम कितना रहता है? कितने टाइम पहले हमको अप्लाई कर देना होता है और कितने टाइम हमको वेट करना होता है? दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन। अगर अपन बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक इन इंडिया, व्हाट यू हैव ओनली 1 सेशन इन अ ईयर, दैट इज़ जुलाई। हमारा जुलाई में एडमिशन होता है, केवल एक बार साल में। हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटियाँ केवल एक बार में एडमिशन लेती हैं साल में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ए वेस्टर्न कल्चर, अगर अपन बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर साल में मेजर इंटेक होता है सितंबर, फिर माइनर इंटेक होता है जनवरी। सो अगर मैं बात करूं माइनर इंटेक की, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है वो जनवरी में एडमिशन लेती है माइनर। मेजर इंटेक होता है सितंबर, वेयर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी ओपन देयर प्रोग्राम। कुछ यूनिवर्सिटियों के माइनर इंटेक होते हैं जहां पर आपको जनवरी में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, वेयर दे हैव जुलाई एज ए मेजर इंटेक, जुलाई उनका मेजर इंटेक होता है, अप्रैल उनका मेजर इंटेक होता है। तो इन कंट्रियों में अगर अपन बात करें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, दे हैव जुलाई एंड जनवरी फरवरी। अब अपन बात करें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूरोप की, तो दे हैव एन सितंबर इंटेक, मेजर इंटेक सितंबर होता है इन कंट्रियों में। मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग इंटेक लेती है। तो आई मीन दैट्स व्हाट आई सेड कि कंसल्टेंट जो है या आपको अपडेट रहना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की तो आपको प्लानिंग 6 महीने की प्लानिंग चाहिए जी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आपको 6 महीने की प्लानिंग चाहिए। बाकी कंट्रियों में अगर अब बच्चा हमारे पास महीने 2 महीने पहले भी आता है तो हम कैसे कर सकते हैं मैनेज। जैसे हम यूके की बात करें, महंग की बात करें, तो महंग हमारे पास आए थे 2-3 महीने पहले और हमने इनका अप्लाई करवाया, एडमिशन हुआ। इनिशियली इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए यूनिवर्सिटीज़ के, और यूनिवर्सिटीज़ ने जो इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू के बेस पे इनको IELTS PT से वेवर दे दिया, बिकॉज ही हैव एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो वो वेवर बच्चे को मिल गया। और वेवर के बाद में फ़ंड इनके फादर ने साथ साथ मैनेज किया, तो इनको इजीली बैंक से लोन भी मिल गया। तो इट वाज लाइक 2 मंथ प्रोसेस फॉर यूके। तो अगर अपन कंपेरेटिवली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो 6 महीने चला जाता है नॉर्मली,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी फंडिंग की प्लानिंग है ज़्यादा होती है। अनलेस अनटिल अगर आपकी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, आपके अकाउंट्स आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, तब तो इतना टाइम नहीं लगता। बट नॉर्मली हमारे पास कस्टमर जब आते हैं तो ज़्यादातर केस में हमें उनको प्लानिंग नहीं पता होता कि भाई किस तरह से अकाउंट को मेंटेन करें, फंड्स को मेंटेन करें। तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगता है, जहाँ पर यूके आपको 1 महीने का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो आपका टाइम ड्यूरेशन इस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स टाइट कर दिए बहुत हाँ ज़्यादा। जी, हाँ जी। वीज़ा रिजेक्शन का रिस्क सर कितना रहता है? It depend on country, as I would say, it depend on country and also it depend on profile also. Like for example, अगर अपन यूके की बात करें, यूके नॉर्मली कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे आपका फंड अगर 1 महीने पुराना है और नॉट इवन 1 मंथ, दे वुड से 28 days ओल्ड, और अगर आपने इंग्लिश आप बोल सकते हैं, आपका एकेडमिक अच्छा है, यूनिवर्सिटी ने आपको कास्ट इश्यू कर रखा है, तो यूके में कोई वीज़ा कोई सच प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जहाँ तक बात है कंट्री कंपैरिजन में, ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन करूँ तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी चीज़ें देखता है। ऑस्ट्रेलिया जीएस इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, आपकी आईटीआर वेरीफाई हो रही है, आपके एकेडमिक्स को भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है, फिर इंटरव्यू बच्चे को अपीयर करना है। तो ऑस्ट्रेलिया वुड से दैट इट्स अ बिट ऑफ आई वुड से, अगर बेस्ट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, हमारी बात करें तो हमारा सक्सेस रेशियो ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, और यूके में हमारा वी नेवर हैड ए रिफ्यूजल फॉर यूके। सो यूके के केस में हमारा कोई ऐसा नहीं है। तो रिफ्यूजल यूके के केस में आई वुड से दैट प्लानिंग है, थोड़ा बहुत भी ढंग से प्लान किया तो देयर वुड नॉट बी एनी रिफ्यूजल इन केस ऑफ यूके। रिफ्यूजल जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें हैं उन्हीं पे आता है, फंड्स हैं, आपकी इंग्लिश एबिलिटी है, आपकी आईटीआर है, आपके पास डॉक्यूमेंट स्पेशली अगर आपके जेन्युइन है, तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे की फ़ाइल करते हैं और हमें ऐसे कोई इशू नहीं आता नॉर्मली। अब सर कंसल्टेंसी फर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये बताइए, आपकी जो लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी है वो कैसे बच्चों को हेल्प करती है, कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बीइंग ए कंसल्टेंट, एक हमारा काम पिक्चर में ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। स्टूडेंट कैन अप्लाई डायरेक्टली। अगर अपन बात करें मयंक की, तो मयंक डायरेक्ट अप्लाई कर सकता था, है ना, ऑप्शन रहता है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है एप्लीकेशन। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन नहीं लगती, सॉरी एजेंट के थ्रू ही एप्लीकेशन लगती है। खुद नहीं लगवा सकते, खुद नहीं लगा सकते आप। लेकिन इन केस ऑफ यूके यू कैन अप्लाई योरसेल्फ, तो वो इशू नहीं आता। लेकिन अगर अपन लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी के पास बच्चा क्यों आए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा स्टार्ट होता है काम पर्सनलाइज काउंसलिंग से। हम आपको कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करते जो यूनिवर्सिटी केवल फॉर द सेक ऑफ कि आप हमें बेनिफिट वहाँ से ड्राइव हो रहा है। हम बच्चे की प्रोफाइल असिस्ट करते हैं, बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चे के बजट के अकॉर्डिंग, बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए हम यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको रिकमेंड करते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फ्री है, वी वुड नॉट चार्ज एनीथिंग, देयर इज़ नो कंसल्टेंसी चार्जेस। ठीक है, अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड फाइल कर रहे हैं हमसे, हम आपसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ले रहे, हम आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जीएसटी रजिस्टर्ड एजेंट है, तो लीगली वी हैव सच गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है काम करने की, तो अप्रूव्ड है हमारी एजेंसी। और अगर मैं बात करूं टेन्योर की, हम कितने सालों से काम करते, तो लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 2013। So it's almost a 13-year-old company. We working since 2013 as I say, और मेरे more than 1000 स्टूडेंट हैं जो आज ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, यूके है, तो इन सारी कंट्रियों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सो बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम उसको रेफरेंस भी देते हैं कि भाई आपको वो सपोर्ट भी मिले। तो मैंग की बात करें तो मैंग के फ्रेंड्स हमारे भेजे हुए हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर केस जो आते हैं वो रिफरल केसेज आते हैं। वी आर द ओनली एजेंट इन शेखावाटी दोज हु स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 2013। सो हम लोग ऑलमोस्ट ए डिकेड ओल्ड कंपनी हमारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं मेरी बात करूं, बीइंग एन ऑनर एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई वहाँ से करी है, बाहर से पढ़ा हूँ मैं। आई डन माई मास्टर्स फ्रॉम यूरोप। तो मेरे को वो बच्चों को समझाना, बच्चों को काउंसलिंग करना भी आसान रहता है। वो बारीकी वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना कि बच्चा वहाँ पे कब लैंड करेगा, कहाँ जाएगा,
पार्ट टाइम जॉब्स कैसे सर्च करेगा, हाउस कैसे सर्च होगा बच्चे को, अकोमोडेशन कैसे सर्च होगा बच्चे को, बच्चा पार्ट टाइम जॉब करेगा तो किस किस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगे, कैसे पार्ट टाइम जॉब्स को अप्रोच की जाए, वो सारी बातें हम अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को गाइड करते हैं। तो बच्चों को वो टच जो मिलता है, वो टच मेरे हिसाब से बच्चों को बड़ी या दूसरे सर्विसेज नहीं दे पा रही जो लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी देती है। सो हमारे पास जो बच्चों को ऑप्शंस रहते हैं या बच्चों को जो काउंसलिंग मिलती है, दैट इज़ लाइक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक स्टार्ट फ्रॉम योर if you talk about ABCD of foreign education, we have everything. Like बच्चा वहाँ जाने के बाद में भी मेरे टच में रहते हैं, we assist them from getting settle down there. तो सारे like start from their application, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो गया, आपकी काउंसलिंग हो गई, आइल्स प्रिपरेशन हो गई, आपकी वहाँ पे एडमिशन हो गया, आपको वहाँ पे लोन के लिए चाहिए तो लोन में भी असिस्ट कर रहे हैं, फिर आपकी वीज़ा फाइलिंग है, वीज़ा आ गया, उसके बाद में पोस्ट अराइवल सर्विसेज भी हम आपको दे रहे हैं। सो XYZ जितने भी आपकी फॉरेन एजुकेशन की प्रोसेस हैं, वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। आई थिंक सर आज के टाइम पे एजेंट का होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जी। क्योंकि अगर कोई बच्चे को किसी को जाना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मुझे जाना हो तो मुझे हर कंट्री के बारे में उतना नॉलेज ही नहीं है जितना एक एजेंट को पता होगा। जो वर्ल्ड में अभी न्यूज़ चल रही है, वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कहाँ मेरा बजट कम होगा, वो सब जो एजेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता है। जी। दैट्स व्हाट आई सेड कि यू शुड कंसल्ट as a student with a professional consultant. Those who have sent students abroad, those who have exposed, सबसे बड़ी बात है कि उसको एक्सपोज होना चाहिए। आप जिस बंदे से अपनी काउंसलिंग करा रहे, चाहे हमसे मत कराइए, किसी से भी कराइए, बट एटलीस्ट उस बंदे को वहाँ का एक्सपोज होना चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर बता पाएगा। हम क्यों कहते हैं जब अपने घर में कोई बीमार होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं जी उसके पास जाओ जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो जब आप अपने बुखार जुखाम की दवाई लेने के लिए उसको रिकमेंड कर रहे हैं जिसके पास एक्सपोज है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ तो आपकी लाइफ की बात है, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप ले रहे हो। भाई आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो फॉर BSc नर्सिंग, और उसके बाद में आपकी लाइफ वहाँ क्या होगी, वो उस इतनी बड़ी स्टेप आप ले रहे हो, तो आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसल्टेंट कितना एजुकेटेड है, कितना उसको एक्सपोज है, क्या उसने खुद ने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने बच्चे उसने भेजे हैं। क्योंकि हम बहुत से ऐसी न्यूज़ आती है, अभी रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस। अभी मेरे पास कॉल आया एक बच्चे का, मेरे फॉरेक्स पार्टनर है, उनका कॉल आया बेसिकली जयपुर से, एंड ही सेज़ टू मी कि सर एक हमारे क्लाइंट है जिनके साथ एक इश्यू हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले सर इनिशियली जो UK में पेमेंट करवाते हैं ना, वो पेमेंट उसका करवा दिया 6 लाख रुपीज़ का, और अब कंसल्टेंट जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, पता लग रहा कंसल्टेंट UK चला गया खुद। ये सबसे बड़ा इशू रहता है। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उसका रिकॉग्निशन क्या है, क्या वो एजेंसी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या वो एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको देखनी चाहिए कि मैं अगर जिनके साथ काम करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, वो बंदा मेरे को काम करके दे रहा है, क्या वो खुद एजुकेटेड है, क्या उसने खुद का उसका इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड है क्या। अगर हम लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी की बात करें, लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी की आइल्स के साथ वी हैव टाइप विद आइल्स इंस्टीट्यूट्स, वी हैव टाइप विद पियर्सन that is conduct a PT exam. We are the only institute in Shekhawati those who are registered with IDP, IELTS and PT Pearson. So इस तरह की रिकॉग्निशन आपको हमारे साथ मिलती है, हमारे साथ आपको वो बेनिफिट ड्राइव होता है कि रिकॉग्निशन है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। तो दैट इज़ समथिंग बिग फॉर अस एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट यू से प्राउड मूवमेंट फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, कि जो जिसके साथ एसोसिएट है उसकी क्या रेपुटेशन है वहाँ पे। अगर सर अभी किसी बच्चे को अप्लाई करना हो तो किस स्टेप से उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि अभी अगर अपन बात करें नेक्स्ट इनटेक फॉर इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया वी हैव जुलाई इनटेक दैट इज़ ओपन, एंड इन केस ऑफ यूरोपियन कंट्री वी हैव सितंबर इनटेक दैट इज़ ओपन, फॉर UK सितंबर इनटेक इज़ ओपन। तो बच्चे को स्टूडेंट कम टू मी, आई वुड से कि सबसे पहले तो आप आइल्स करें,
या पीटी करें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आइल्स पीटी के बाद में वी विल अलॉन्ग विद आइल्स पीटी वी विल अप्लाई इनटू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। एंड जैसे मैंने बताया कि दोनों कंट्रियों में सेशन जो है वो स्टार्ट है। एप्लीकेशन नॉर्मली स्टार्ट हो जाती हैं 6-8 महीने पहले, वीज़ा हम 6 महीने पहले फ़ाइल कर सकते हैं। तो अगर सेशन आपका स्टार्ट होता है जुलाई में, तो 6 मंथ बिफोर यू कैन स्टार्ट। जो सितंबर है तो मार्च में हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं। जिन बच्चों का सर नीट नहीं निकला, आप उनके लिए क्या बोलेंगे, किस तरीके से उनको आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, बीइंग एन स्टूडेंट लाइक व्हाट दे कैन डू, आई वुड से दे शुड रिसर्च। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे बच्चों को या मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप लोग चैट जीपीटी गूगल वाली ईरा में हैं, वेर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, है ना। डू नॉट बिलीव ऑन एनीबडी, डू नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट वाला कल्चर नहीं रहा है। कहना बड़ा आसान है कि मैं मेरी बात करूँ, मैं खुद 2004 में गया था बाहर पढ़ने के लिए। तो मेरे टाइम पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था, सिक्कर में कुछ नहीं था हमारे पास। आई वेंट टू स्टडी अब्रॉड, आई टुक कंसल्टेंसी, बाहर मैंने ली, तो उतना एक्सेस ही नहीं था, रिसोर्सेज ही नहीं थे, है ना। लोन भी इतनी नहीं मिलता था। आजकल तो लोन के लिए भी आराम से बैंक आपको लोन भी दे रहा है। तो सबसे पहला काम तो नीट के बच्चों को, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, हम उनको ये कहेंगे कि आप काउंसलिंग करें हमसे। वी विल प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग 1-to-1। तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको जो भी बेस्ट करियर ऑप्शन होगा आपके लिए, बाहर के लिए, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम आपको करियर ऑप्शन देंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको करियर ऑप्शन देंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज़ एनी प्रोग्राम विच यू वांट्स टू स्टडी देयर, और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको एडमिशन करवाने में मदद करेंगे। इफ़ देयर इज एन एप्लीकेशन फ़ी इन द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव टू पे, अदरवाइज वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग। तो कोई कंसल्टेंसी चार्ज हमारा है नहीं है। तो काउंसलिंग के लिए बच्चा फ्री है, कभी भी आ सकता है मेरे ऑफिस में। एंड आई एम अवेलेबल फ्रॉम 9:30 to 5:30, हमारे ऑफिस टाइम ये है। तो आई फ्रॉम योर लाइक चैनल आई वुड से कि 9:30 to 5:30 आप कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं। और अगर मेरे से मिलना है, आई वुड से बेटर कि आप कॉल करके आएँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल। तो पर्सनलाइज काउंसलिंग आपको मिलेगी, और पर्सनलाइज काउंसलिंग में हम आपको करियर ऑप्शन देंगे दैट फिट अकॉर्डिंग टू योर बजट, नीड एंड फ्यूचर आउटकम ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको ये कहता हूँ, कोई भी काम करो ये देख के करो कि आफ्टर 5 ईयर ये मेरा डिसीजन मेरे को कहाँ लेके जाएगा। सो एक कॉमर्स की एक मैट्रिक्स है, डिसीजन मेकिंग ट्री। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट टू फॉलो दीज मैट्रिक्स। डिसीजन मेकिंग ट्री है, आप अपने घर में भी छोटा भी कोई प्लान करें, आपको गाड़ी भी परचेज करनी है तो भी आप एक प्लान करते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो। तो ये तो भैया आपकी ज़िंदगी की बात है, लाइफ की बात है, ठीक है। तो यू शुड कंसल्ट, 4-5 रजिस्टर्ड एजेंट से मिलें, कंसल्ट करें, आप खुद रिसर्च करें, हम जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की मदद लें, और फिर उस डेटा को भी क्रॉस चेक करें जो हम आपको दे रहे हैं कि भैया मैं आपको ये पिक्चर बता रहा हूँ या ये ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप उनको देखें, एक्सप्लोर करें। और जब हमारे पास बच्चा आएगा वी वुड गिव देम ऑप्शन, हम उनको नंबर भी शेयर करते हैं जो हमारे बच्चे बाहर रह रहे हैं। सो वो पर्सनलाइज काउंसलिंग आपको भी दी जाएगी, और उसके बेस पर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। बेस्ट थिंग इज दैट दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, सो यू नो नीड टू पे एनीथिंग, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे आके मिल सकते हैं। अभी हमारे साथ मयंक कीचड़ है सीकर से, जिन्होंने लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी के थ्रू अपना वीज़ा रिसीव किया है यूके के लिए। अब हम इनसे बात करेंगे, इन्होंने भी 2 साल नीट में लगाए थे, तो हाउ ही ओवरकम, और कैसे इन्होंने डील किया अपने उस फेलियर से। 2 साल नीट में लगाने के बाद भी इनका जो नीट क्रैक नहीं हो पाया, उन्होंने कैसे उसे ओवरकम किया, क्या थॉट प्रोसेस रहे, और क्या इन्होंने सोचा कि अब मुझे अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करनी है। मैम, मेरा एक दोस्त था, मतलब वो यूके स्टडी कर रहा है, उसने रिकमेंड किया कि सीकर में लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी योगिंदर सर, उनसे जाके मिलो और अपने मतलब इस नीट के बारे में और वो डिस्कस करो। तो मैं इनके पास आया काउंसलिंग के लिए। तो जस्ट मेरे वीज़ा से अभी मैं 3-4 महीने पहले सर से मिला, तो उन्होंने मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शंस यूके के, और जैसे कि मैंने एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी से अभी बीएससी नर्सिंग कोर्स चूज़ किया है। अच्छा। उसका मुझे वीज़ा मिला है। आपके मन में और भी अलग अलग कंट्रीज़ थी, या जिससे आपने बात की आपको लगा यार मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है तो मेरे को उधर ही जाना चाहिए, या आपके माइंड में और भी प्लेसेस थी कि मैं और भी ऑस्ट्रेलिया में चूज़ कर सकता हूँ, कनाडा भी मैं देख सकता हूँ, वाई यूके?
मैम क्योंकि एक तो यूके की जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब यूके में अगर आपने बीएससी नर्सिंग की और उसकी डिग्री आपके पास है तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जॉब कर सकते हैं, कनाडा, यूएस, इंडिया, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे सर ने मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी बताया, पाथवे वाले प्रोग्राम्स भी बताए कि आप दूसरी कंट्री से जाके फिर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो वो सब देख के मैंने रिसर्च करके बेस्ट ऑप्शन ये यूके का ही लगा, इसलिए यूके चूज़ किया। आप ये बताइए, जैसे मुझे पता चला अभी कि आपने 2 साल नीट में लगाए, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे का थोड़ा सा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी रहती। आप उस चीज़ से कैसे निकले? कैसे आपने वापस से अपने आप में होप लाई कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बाहर से पढ़ाई करनी है? ये कहाँ से थॉट आया आपके मन में? ये मैम जब मैं सर से मिला, उन्होंने काउंसलिंग की तो उन्होंने बताया कि जस्ट जिसके पीसीबी है उसके लिए नीट ही एक ऑप्शन नहीं है। अच्छा। और बीएससी नर्सिंग और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं 12th के बाद जिसके पीसीबी है। तो आप ये बताइए, आपने अप्लाई किया तो ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप मिली होगी। क्या कितना अमाउंट रहा स्कॉलरशिप का? क्या फ़ीस है आपकी यूनिवर्सिटी की और कितना ड्यूरेशन है? मैम जैसे मेरा कोर्स है बीएससी नर्सिंग तो उसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स की और मेरी पर ईयर फीस है 19,500 GBP। तो मेरे को उसमें स्कॉलरशिप मिली है 4,000 GBP। वुड यू रिकमेंडेड लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी? यस मैम, जैसे सर ने जब मैं मिला तो मुझे मतलब इसके बारे में इतना नॉलेज बिल्कुल नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं था, एक तरफ से जीरो नॉलेज था। तो सर ने यूनिवर्सिटी चूज़ करना, कोर्स चूज़ करना, उसके सारे इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आईलेट्स पीटी, कोई एक इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया, उसके बिना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश इंटरव्यू लगा यूनिवर्सिटी का, वो क्लियर करना, तो वो सब में सर ने हेल्प की। सो आई वुड रिकमेंड लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी। मेरी जो काउंसलिंग करी और मेरी जो हेल्प की उसके बेसिस पर आई विल हाईली रिकमेंड टू माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड टू एवरीवन दैट एक बार आप इनसे मिले, काउंसलिंग करें, इट वुड श्योरली हेल्प यू इन दैट।